आईपीडी शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें वार्ड बनाने होते हैं। वार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें वार्ड की जो भी लोकेशन है, जैसे यहाँ पे टीबी हॉस्पिटल है, कंबाइंड हॉस्पिटल ठाकुरगंज है, तो यहाँ पे जो भी बिल्डिंग था उसके हिसाब से उनके वार्ड कहाँ पे हैं वो हमने बना लिया। जैसे यहाँ पे न्यूनेटल वार्ड है, कहाँ पे, न्यू बिल्डिंग में, आपके फर्स्ट फ्लोर पे। तो जो भी वार्ड की लोकेशन है पहले वो हम बना लेते हैं। जब एज पर बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सीएससी पीएससी के केस में सिंगल ब्लॉक होती है तो उसमें वार्ड जिस भी फ्लोर पे होगा वो आप यहाँ पे वार्ड का नाम दे देंगे। फिर आते हैं हम यहाँ पे आईपीडी में। आईपीडी में सबसे पहले आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आपका, आप देखोगे आईपीडी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें सबसे पहले पूछता है वार्ड नेम। तो यहाँ पे जो भी वार्ड का नाम है वो आप डाल देते हो। एब्रिविएशन में जैसे पीआईसीयू है, पीआईसीयू आप डाल दोगे। मेडिसिन वार्ड है, एमईडी करके डब्ल्यू कर दिया, एमईडी डब्ल्यू कर दिया। तो एब्रिविएशन अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। फिर आता है वार्ड की लोकेशन। तो ये वार्ड की लोकेशन जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया था वहीं से उठ के आ रही है। तो जो भी वार्ड वहां पे आपने कॉन्फ़िगर किया होगा उसकी लोकेशन बिल्डिंग वाइज, वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। वार्ड टाइप जनरल वार्ड, सेमी, प्राइवेट, आईसीयू, एसडीयू, इतना सारा दिया हुआ है। तो उसमें आइडियली हम लोग जनरली भरते हैं। अगर उसके हिसाब से उसके अलावा कोई आईसीयू है, एनआईसीयू है, पीसीयू, तो उसके हिसाब से वार्ड टाइप भी आप यहाँ पे भर सकते हो। फिर आते हैं जेंडर स्पेसिफिकेशन। ऑब्स एंड गायनी के केस में जैसे अगर मान लीजिए फीमेल वार्ड ही उस फीमेल पेशेंट ही उस वार्ड में एडमिट होनी, तो यहाँ पे हम फीमेल चूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी चूज यस। बेड एलोकेशन मैंडेटरी यस या नो करना है तो वो आप कर सकते हो। आइडियली हम नो चूज करते हैं क्योंकि कई बार हमें फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन के चलते हमें एलोकेशन मैंडेटरी हम नहीं करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेड्स जितने हैं वो कर दोगे। डिपार्टमेंट मैपिंग जैसे ही आप यस करते हो तो उस डिपार्टमेंट से वो वार्ड मैप हो जाता है। एज स्पेसिफिक हम आइडली पीडियाट्रिक के केस में करते हैं, और अदरवाइज जनरल केस में हम नो करके सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे आपका यहाँ पे आप देखोगे सारी चीजें सेव हो जाती है। जैसे ये ठाकुरगंज हॉस्पिटल है, उसमें मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। उसके बाद में जैसे ही बस इतना आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो, फिर डायरेक्टली आप अ, आ जाते हो बेड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर आपको वार्ड में बेड का कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे यहाँ पे मेडिसिन वार्ड है, तो यहाँ पे आपको कोई बेड बढ़ाना है, घटाना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इजी वे में कर सकते हो। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में बिल सेटलमेंट मैंडेटरी, इसको नो करना है, अदरवाइज आपका पेशेंट तब तक डिस्चार्ज नहीं होगा जब तक आप बिल सेटलमेंट नहीं करते हो। सीएससी पीएससी के केस में हम बिलिंग करते ही नहीं है, वहाँ मोस्टली सारी चीज़ें फ्री होती हैं, तो यहाँ पे बिल सेटलमेंट उनको नो करना है। डिस्चार्ज वेरिफिकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। इस बेड एलोकेशन मैंडेटरी फॉर आईपीडी पेशेंट, इसको नो कर दोगे आप, अदरवाइज वहाँ पे आपको बेड जरूर देना होगा। अगर आपके सारे बेड ऑक्यूपाइड है तो आप पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते हो। डिस्चार्ज पेशेंट विद पेंडिंग डिस्चार्ज समरी, नो कर देना, आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो फिर। ये नर्सिंग स्टेशन क्रिएट करना है तो एज पर वार्ड आप उनके नर्सिंग स्टेशंस क्रिएट कर सकते हो। फिर जो नर्सिंग स्टेशन है उनका रोस्टर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे नर्स की शिफ्ट भी जो है वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी इनिशियली हम सबसे पहले आईपीडी कॉन्फ़िगरेशन में वार्ड जो है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, जिससे हमारा इस स्मूथ वे में पेशेंट को हम एडमिट कर सके उस पर्टिकुलर वार्ड में। धन्यवाद।